शक्ती इलेव्हन संघनायक आणि आर इलेव्हन संघनायक तुमच्या नाव संख्या अजून पोहोचला नाही. लवकर पाठवा त्याला. त्याच्या खाण्यापिण्याची सगळ्या झोपण्याची व्यवस्था मी करू. लवकर पाठवा. तर एक महत्वाची लढत दोन्ही विजेत्या संघांमध्ये. खरं तर दोन्ही बलाढ्य संघ आहे, मजबूत संघ आहेत, त्यामुळे हा सामना रंगतदार होईल याबद्दल काही ते मात्र शंका नाहीये. चला लवकर कोण गोलंदाज? हा गडवीर गणेश स्वप्नील का? तर स्ट्रायकर गणेश, नॉन स्ट्रायकर स्वप्नील. गडवीर गोलंदाज. बघूया कोणाच्या हाती जातो गोलंदाजीचा भार. सचिन. तोपर्यंत तुमचा राखीव खेळाडू बोलत आहे तोपर्यंत मी बोलणार नाही, कारण मला काय मी काही बोलून धर्मवीर चषकामध्ये सलग 3 चेंडूंमध्ये 3 विकेट्स मिळवले ते. त्यामुळे गोलंदाज क्षमतेचा याबद्दल काय वाद नाहीये. तिथे मात्र आघाडीला आलेला गणेश आहे, तो मात्र काय फसबत करतो ते बघायचं. 3 षटकांची लढत आहे. चल लवकर लागली. गॅस लेफ्ट पहिल्या षटकातला परत विकेट. पहिला चेंडू भिरकावून इथं मात्र सीमारेषा उल्लंघन झाली गेला. आला खंडणी षटकार. 6 धावा जमा झाल्या गणेश खात्यात. संघाच्या खात्यात 6 धावा झाल्या. दोघी खुश आहेत. सचिन हा तोच गणेश ज्यांना नॉट आउट 46 मारला होता. फक्त 4 धावांच्या अर्धशतक हुकलं होतं. 16 चेंडूमध्ये सामना खेळला होता. त्यामध्ये गणेशमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. मागच्या सामन्यामधून पाहिलं. इथे मात्र सचिन त्याला बंदिस्त करेल का बघायचं. इथे मात्र राऊंडमध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी गणेश निघतोय. हा चेंडू पुढचा आणि आपण का मारला झेल लावूनच बरं. आता झेल मात्र घेरला जाईल का बघायचं आहे आणि झेल टिरला जातोय. येस आउट. गणेश आऊट. पटकन मात्र बाद होतोय. झटकन आला तसा निघाला. एक चौकार मारला, एक षटकार मारला. त्याने त्याची बाजू स्पष्ट केली की 2 चेंडूत फक्त 6 धावा करेल आणि बाद होऊन त्याने झालाय. आता मात्र गणेश गेल्यानंतर 2 पुढचा फलंदाज कोणी बघण्यासारखा असेल. बघूया. सचिनच्या या दुसऱ्याच चेंडूवर एक जबरदस्त फटका खेळण्याच्या नादात मात्र झेल दिला होता. ये नहीं था वो. बघूया नवीन फलंदाज झाला त्याचं नाव आम्ही कन्फर्म करतो. दरम्यान सचिन निघतो चेंडू घेऊन स्वप्नीसाठी. हा चेंडू आरे आपण काय केलं मात्र जेल आणि जेल गेलं फलंदाज बाद. तू चल मी आलोच तुझ्या मागे असं गणेश. स्वप्नील जसा गेला तसा मात्र गणेश मागोमाग स्वप्नील चाललाय. गणेश गेला स्वप्नील गेला. 2 विकेट्स लगातार झालेत. हॅट्रिकची संधी मिळेल का? मी सातत्याने म्हणतो जेव्हा संधी येते हॅट्रिकची तेव्हा मी उल्लेख करतो पंढरी लोवांचा. बी संघाचा विजय धोबडेने हॅट्रिक मिळवली होती. मस्त 4 धाव दिले होते. 3 गडी बाद केले सलग. त्यानंतर मात्र तन्वी लोवन कोपरखेडा संघाचा अतुल्य काय गोलंदाजी केली होती. जबरदस्त गोलंदाजी अचूक टप्पा राखला होता आणि तब्बल 9 हॅट्रिक मिळवली होती त्या अतुल्य. इथे मात्र बघायचं हा हॅट्रिक मिळवतोय का सचिन. सचिन हा एक जबरदस्त गोलंदाज आहे. नवीन फलंदाजासमोर प्रशांत समोर. प्रशांत की सागर कोण आहे? समोर कोण आहे? प्रशांत साहेब. हा चेंडू हलक्या हाताने ढकलून दिला. स्ट्राईक मात्र हॅट्रिक मात्र मिळत नाही. पॉईंटवर क्षेत्ररक्षण झालं एकदा झाली. एकंदरीत काय तर 4था चेंडू संपला. 4थ्या चेंडू संपला. धावसंख्या होती ती 1 बाद 2 बाद माफ करा 7 ओव्हर. गतिशील यासाठी बोलतो की थोडीशी घाई आपल्याकडे, त्यामुळे तुम्ही घाई करा मीही घाई करेन. चेंडू जातो 4 समाप्त. धावसंख्या 2 बाद अवघ्या 7 ओव्हर. फटका फसला. 1 धाव मिळेल. 1च धाव मिळते. धावसंख्या 8 वर पोहोचते. चांस ही नहीं तीनों रखेगा
चला 2 षटकांची लढत आतमध्ये 7 चेंडू अजून शिल्लक आहे. धावसंख्या 8 ओव्हर झाले. 2 गडी बाद झालेले सागर आणि प्रशांत खेळतोय. बघा दोघांनी एक धाव केली. आता निघणार आहे सचिन चेंडू घेऊन 6वा फटकावला. आगवा फटका झाला. झेल मिळणं कठीण आहे का? हो, प्रयत्न चांगला होता, प्रयत्न चांगला होता, पण शरीराचं संतुलन मिळू शकत नव्हता. वाकणं गरजेचं होतं, पण चेंडू मात्र वन बाउन्स जातो. शमारेषे बाहेर येतो चौकार. धावसंख्या लगेच पहिल्या षटक समाप्ती तर 12च्या गतीनं पोहोचली एका डझनावर. चला लवकर गोलंदाजी या पटकन आणि लगेच झटकन तुझं कामगिरी सुरुवात करा. पहिलं षटक संपलं. पहिल्या षटक समाप्ती धावसंख्या होते ती एक चांगलं षटक म्हणता येईल. 2 गडी बाद झाले नक्कीच, पण तब्बल 12 धाव पडल्या. थोडंसं महागडं षटक, पण जमेची बाजू ही की त्याच्यात 2 गडी बाद झाले होते. दरम्यान वैयक्तिक पहिलं संघाचं दुसरं षटक कदाचित सचिनच्या खांद्यावर जाईल. हो जाते, तो तयारी होतोय. सचिन येतोय गोलंदाजीचा भार सांभाळण्यासाठी. आता मात्र आव्हान जितकं तोकडं होईल तितकं चांगलं होईल. सचिन भाई खेत बड़ी नहीं है क्रिकेट जगत का. अभी इसने बल्लेबाजी की जौहर तो पिछले मैच में दिखाए थे, गेंदबाजी भी अच्छी की थी. यहां पर देखना सचिन अपने आप को किस तरह से प्रसिद्ध करता है, सिद्ध करता है. और प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह से पिछले मैच में भारत के क्या गेंदबाजी की थी. ओचे कटके तगड़े खिलाड़ी थे, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी प्रसिद्ध कृष्णा ने. एक उधर का आया था तो उसी का यहां पर सचिन गेंदबाजी करता हुआ. सचिन क्रिकेट जगत का एक ऐसा नाम. सचिन तैयार, गेंदबाज लेकर ये गेंद और बाहरी किनारा, गेंद आउट. बाहरी किनारा सीधी गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में. आउट. एक और झटका लगता हुआ यहां पर तीसरे विकेट का पतन. कौन सा वहीं पर अटकी हुई. 7 गेंद की समाप्ति के बाद 12 पर. खुद कप्तान जिस पर बहुत बड़ा दायित्व जिम्मेदारी है अपने स्कोर को. मैं तो कहता हूं कम से कम 30 तक पहुंचना जरूरी है. 15 का औसत होना जरूरी है, क्योंकि धाकड़ बल्लेबाजी है आरओ के पास. तो संभाली तो 12 गेंदों की बात करें तो 30 तक पहुंचना जरूरी है गेंद पहली. और दूसरी गेंद हल्के हाथों से खेलने का प्रयास करें. मेरा फील्डर मुझे लाऊंगा पर ओ अगर झपट्टा लगाकर सही कलेक्शन करते तो संभवतः विकेट का पतन हो सकता था सुनील का रनआउट के रूप में. चलिए कोई बात नहीं. सुनील के खाते में 1 रन, टीम के खाते में 1 रन से रन संख्या 13 पर अशुभ आंकड़े पर. अब क्या होता है, सचिन का ये अशुभ आंकड़ा या फिर प्रशांत के लिए अशुभ आंकड़ा, देखते क्या होता है. ये नहीं कर पड़ा सचिन तीसरी गेंद लेकर. ये सचिन के लिए अशुभ आंकड़ा था. 1 रन संख्या जरूर बढ़ी, पहुंची 14 पर. अभी भी 4 गेंद शेष है. ज्यादा से ज्यादा रनों को रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा, अन्यथा अगर 25-30 तक रन संख्या पहुंच गई तो बहुत ही खतरा घातक हो सकता है आरओ टीम के लिए. वहीं अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति के नाम में ही शक्ति है. वो शक्ति दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे. ये गेंद ये बढ़िया है. ये गेंद अच्छी है. अपेक्षा कर रहे बल्लेबाज कि मुझे वाइड दिया जाए, लेकिन नहीं, गेंद अंदर की तरफ कट हुई थी तो संभवतः आप टप्पा देखते, लेकिन जो घुमाव है वो आप नहीं देख पाते शायद. तो गेंद हल्की सी अंदर की तरफ जरूर घुसी थी, ऐसा महसूस कर रहे प्रशांत. अपेक्षा कर रहे, लेकिन अंपायर तस्य मस्त नहीं है. डॉट बॉल. अगली गेंद सचिन की चौथी गेंद. इस बार खड़े बेहतरीन शॉट. संभावना है 1 बाउंस की. देखना क्या हुआ. 6 है या 4 है. 6 है. बढ़िया शॉट, टाइमिंग बढ़िया, प्लेसमेंट बढ़िया, फुटवर्क, ये तीनों बातें जब शानदार होती है तब इस तरह की गेंद देखने मिलती. 6 रन. तो रन संख्या 6 से बड़ी पहुंची. आप जाकर 20 पर. अभी भी 2 गेंद शेष है. 20 से चल सकता है, 10-10 का औसत हो सकता है, लेकिन 30 महंगा हो सकता है. देखते अभी भी है. 12 रन मिल सकते हैं 2 गेंदों पर. ये खराब शॉट. खुद जानता है, खुद पहचानता है, मानता है प्रशांत कि मैंने क्या कर बैठा. इस गेंद को मैं परखने में बहुत नाकाम रहा. चलिए कोई बात नहीं. अभी भी रन संख्या है, ठीक ठाक है. 20 है, ठीक ठाक है. एक गेंद अभी भी आपके पास है. आपके पास बल्ला है, सचिन के पास गेंद है. सचिन में क्षमता है, आप में भी क्षमता है. कौन सिद्ध करेगा, देखते हैं दोनों बल्लेबाज गेंदबाज तैयार होते हुए आमने सामने. ये गेंद
ओह ये फिर एक और वही गेंद वही डॉट हो, अपेक्षा नहीं करना चाहिए, पंच करो भले हो वाइड हो, पंच लगता तो बाउंड्री भी मिल सकती थी, लेकिन ये शायद प्रशांत अपेक्षा कर रहे थे वाइड बॉल की, लेकिन गेंद में घुमा था, सचिन ने भाग लिया था, कमजोरी पहचान ली थी प्रशांत की। रन संख्या है 20 पर, तो लक्ष्य है 10.5 का, यानी 21 का टारगेट। चला आरव उतरा, चला आरव फलंदाज लगेच या, आणि शक्ती आपल्याला गोलंदाजी करायची आहे, लगेच मैदानात ताबा घ्या. चला लवकर करा 12 चेंडू 21 धावा आहेत, 10.5ची सरासरी प्रति षटकामागची, लवकर क्षेत्ररक्षण सजवा आणि लगेचच आघाडीवीर तुम्ही या, चला आघाडीवीर आरव संघाच्या आघाडीवीर या, लगेच या. शक्ती रोड संघ मीटिंग घेऊ नका, लगेच क्षेत्ररक्षण सजावट करा, पटकन येताच तुमचा काय तो लगेचच तुम्ही डावपेच आखा, चालता डावपेच आखा, क्षेत्ररक्षण सजावट करा, लगेचच मैदानाचं क्षेत्ररक्षण सजवा. आरव संघ आपण या, फलंदाज यस थँक्यू व्हेरी मच, लगेच या. अगदी माफक आपण म्हणेन मी, कारण या वेळेला या मैदानावर 10.5ची सरासरी तितकीशी महागडी नाहीये. क्षमता दोघांमध्ये अशी आहे की 21 धावा अगदी सहजगत्या पुरे होऊ शकतात, पण या पण मध्ये मी टाकतोय, नक्कीच पण मध्ये टाकतोय. आरव संघ शक्ती संघाची जर गोलंदाजी चूक झाली, टप्पा चांगला झाला तर सांगता येत नाही. श्रीगणेश संघ आपण तयार राहायचं, या संघामधून जो संघ जिंकत होतो बरोबर लगेच तुमच्या बरोबर खेळ. श्रीगणेश संघ नायक आपण तयार राहायचंय, तैयार रहा, चुस्त फुर्ती के साथ वार्म अप होने के तैयार हो जाओ. 12 गेंदे जल्द ही खत्म हो सकते, 2 ओवर का मैच है, आपको तुरंत खेलना है. यस थैंक यू वेरी मच, तैयार रहे, पाकर यहाँ पर बैठे श्री गणेश के. तो 12 गेंदे और 21 का रन है, 10.5 का औसत है, 12 चेंडू 21 धावांचं समीकरण आहे. क्षमता दोघांमध्ये प्रचंड आहे की ते एकाच षटकात या धावा जमा करू शकतात. मागे मध्ये त्याने सिद्ध केलंय, प्रवीण असो किंवा सचिन असो. यस आगे का मुकाबला भी 2 ओव्हर का खेळला जागा. यापुढचेही सामने 2 षटकांचे होतील. चल लवकर निघ मयूर, निघ आणि जा, उडून टाक त्रिफला. प्रवीण मार फटका, लगा करारा सीधा हाथ में, और यहाँ पर पहला विकेट प्रवीण का गिरता हुआ, पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर आरव के लिए. लेकिन आरव के पास लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप है, तो देखिए एक शेर गए दूसरा शेर आता हुआ, तो संभव है यहाँ पर कुछ ज्यादा टारगेट बड़ा नहीं है, बस शॉर्ट सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए. बैटिंग की सजावट देखिए, उसी तरह से अगर आप बल्लेबाजी करोगे तो समतल सपाट मैदान है, ये माखन लगाया हुआ, तो समान है. अगर गैप दूं तो चौका मिल सकता है. छक्के की यहाँ पर अपेक्षा मत कीजिए. बल्लेबाज गिरीश, इसमें भी बहुत सारी क्षमता है. प्रवीण के बाद अब गिरीश आ चुका है, लेकिन सचिन पर बहुत बड़ा दायित्व है. गेंदे बची है 11, रन निकालने की 21. टिक्कर खेले, रुक कर खेले, हवा कर उधर जांच कर बात कर खेले तो संभव है. मयूर निकला, अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, मयूर शुरुआत कर चुका है और एक स्पिनर फील्डर मौजूद है, बहुत दूर है, गेंद में ज्यादा तेज है, गेंद गई सरसरा तो बड़े बाहर. 4 रन.
अब गेंदें बची है 10 और निकालने होंगे 17। 10 गेंदों पर 17 रन बनाना कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कसावड़ पर गेंदबाजी करने की मयूर को फील्डरों को साथ देने होगा, अन्यथा ये घातक बल्लेबाज है। सचिन नाइक बहुत बड़ा क्रिकेट जगत का नाम है जिसमें प्रचंड अनुभव उसके पास है। ये निकला मयूर लेकर तीसरी गेंद। ओह वाह शॉट, वाह शॉट, वाह शॉट, वाह भाई वाह। इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों? इसके लिए चाहिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन, संतुलन बढ़िया होना चाहिए, अन्यथा गेंद या तो मुंह से टकराएगी या फिर विकेटों से टकराएगी। लेकिन देखिए क्या बढ़िया पैनी नजर रखते हुए इसने दिशा दी थी, गेंद को चुरा लिया था, इस चौके को बगल में से चुरा लिया था। 4 रन को रन संख्या 8 पर 9 गेंदे 13 रन बचता हुआ टारगेट बचा हुआ। चौथी गेंद लेकर तैयार मयूर सचिन के लिए ये गेंद और बहुत बाहर पे ऑप्शन पे पंच करना चाहते थे, पॉइंट को भेज नहीं पाए इस को सचिन के लिए और स्ट्राइक रखना चाहते अपने पास और यहाँ पर जोरदार अपील किया और आउट। स्ट्राइक छोड़ना जल्दबाजी थी यहाँ पर गिरीश की, आपको रुकना चाहिए था थोड़ी देर के लिए क्योंकि स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक की तरफ जा रहे थे और आपको नॉन स्ट्राइक की तरफ आना था, तो गिरीश आपको रोकना चाहिए था। अगर सचिन को आपको स्ट्राइक देना है तो जल्दबाजी कर बैठे थे। यहाँ पर सचिन की पारी समाप्त हो चुकी, जो अच्छा खिलाड़ी खेल रहा था, तो रन संख्या 1 ही मिल पाएगी। अभी भी 12 रन। चाहिए ना बराबर 8 गेंदें बची है और 12 रन की दरकार। 8 गेंदें 12 रन। आकाश नया बल्लेबाज। आकाश पिछले मैच में इसी करावती बल्लेबाज ने एक बढ़िया शॉट खेला था, लेट कर शॉट मारा था और तकरीबन उस शॉट को अद्भुत शॉट कहा जाएगा। अद्भुत शॉट, जादुई शॉट था। ये वही बल्लेबाज है आकाश। इसका मतलब इसमें क्षमता है, याच्यामध्ये प्रचंड क्षमता आहे। मयूरला काय करावं लागेल, या जखडून ठेवावं लागेल मयूरला, या गोलंदाजीने आकाशला। आणि ते 8 चेंडू 12 धावांचं षटक। आवाज फटका, वा वा वा, हाच फटका होता, पण झोपून मारला होता। गेंद चेंडू गाशेवर बार, चौकार। समीकरण जवळ येत जाईल। आता मात्र 7 चेंडूने 8 धावांचं समीकरण जवळ येत चाललंय। क्षमता मी म्हणतोय, सातत्याने म्हणतोय, प्रचंड बॉटिंग लाईन मोठी आहे आरवची। रन संख्या 13 अशुभ स्थानावर 13वर पोहोचले। अजूनही 8 धावांची गरज आहे। आकाशने आल्या आपला जो हुकुमी इक्का आहे तो काढला होता। 7 चेंडू 8 धावा, समीकरण अगदी जवळ येत चाललंय। हा निघतोय मयूर, शेवटचा चेंडू घेऊन। हा चेंडू ऑप्शनच्या खूप बाहेरचा, खराब घोषणा करणं अगत्याचं होत आहे, केलीही जाते। भटकलेला चेंडू होता। 7 चेंडू 7 धावा। श्री गणेश संगनायक आपण या इकडे आरामात बसा, या मंचावर, या टाइमपास करायला, या आमच्या बरोबर। 7 चेंडू 7 धावांची गरज आहे। हा निघतो मयूर, चेंडू 2 शेवटचा। हेलिकॉप्टर उडवला, क्रिकेट कॉर्नर कडे चेंडू गेला। चांगलं क्षेत्रक्षण, वा भाई वा। 2 आल्या, हो नाना करत घशा बशा काढल्या, उठा बशा 2 धावा काढल्या। धावा असेल तर 2 वाढल्या, पोहोचल्या 16 एकंदरीत काय अजूनही 5 धावांची गरज येणाऱ्या त्या शेवटच्या षटकात। 6 गेंदे और 5 रन हो सकता है, डिफेंड किया जा सकता है संभवतः। गेंदबाज अच्छा होना चाहिए, प्रचंड अनुभव हो इसकी जरूरत नहीं है, प्रचंड आत्मविश्वास हो इसकी जरूरत है। श्री गणेश संगनायक आपलीकडे या आणि जसा संघ जिंकतोय कदाचित आरव संगनायक जर बसलेला असेल तर तुम्ही इकडे निघाला या हरकत नाही, तुम्ही थोड्याशा जवळ आहात विजयाच्या। तर शक्ती जिंकल्या तर त्याला इथूनच आम्ही बोलू। 6 चेंडूत 5 धावांचं समीकरण आहे। नवीन गोलंदाज झाला आहे गणेश। पहिल्यांदाच गिरीश स्ट्राईक वर येतोय।
डावखुरा फलंदाज आणि तो गणेश गिरीशसाठी हा चांगला चेंडू, मस्त चेंडू, फसवा चेंडू, डॉल बॉल. ओ 5 चेंडू 5 धावा, 5 रन्स. तूफानों से डरकर नैया पार नहीं होती दोस्त, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती दोस्त. 5 गेंद 5 रन दोनों को करना होगा. अच्छा गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी. ये गणेश बड़ा शॉट 1 रन हो सकता है. दूसरे का प्रयास होगा क्या? मुश्किल है क्योंकि स्ट्राइक को रखना चाहते हैं आकाश के पास, क्योंकि आकाश में प्रचंड क्षमता है. 4 गेंद 4 रन, क्षमता ऐसी कि बस इस आने वाले गेंद पर मैच को अपने जेब में घुसेड़ कर जा सकता है. 4 गेंदे 4 का टारगेट. कौन जीतेगा? क्या गणेश जीतेगा या फिर बल्लेबाज आकाश जीतेगा? द्वंद्व होता हुआ यहां पर दिलों की धड़कन तेज होती. 4 गेंद 4 रन, धक 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 धक. ऊपरी किनारा, गेंद हवा में सही थी विकेट कीपर के दस्तानों में और 1 विकेट, मोहम्मद ने विकेट यहां पर गिरता हुआ. अब गेंद बची 3 रन निकालेंगे 4 है. बस 1 शॉट दूर, 1 शॉट चाहिए, लेकिन वो सटीक शॉट चाहिए. लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो गणेश अच्छा गेंदबाज कर रहा है. तारीफ होनी जरूरी है क्योंकि अब तक केवल 1 रन दिया है और 1 विकेट भी चिटकाया है. तो गणेश की गेंदबाजी की तारीफ होनी अनिवार्य है. 3 गेंदें और 4 रन, 3 नहीं चलेंगे. रन कंपल्सरी चेज का यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण नियम अबाधित है. अब गणेश के सामने दिनेश है. क्या गणेश स्ट्राइक रेडेड करेगा? ये खुद प्रयास करेगा. देखिए, समतल सपाट मैदान, चिर पर जीत मेरा डायलॉग. समतल सपाट मैदान, ऊपर से मक्खन लगाया हुआ, तो उस मक्खन का उपयोग करिए. 3 गेंदें 4 रन. वही अगर गणेश की बात करें तो गणेश आपकी लाइन अच्छी है, लेंथ अच्छी है, बरकरार रखिए. कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए. 3-4. ओ हाँ, यस, वार्निंग, बढ़िया. ये होता है सच्चा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. एक वार्निंग देना जरूरी है, अनिवार्य है कि आप नहीं जा सकते जब तक मैं गेंद नहीं डालूं. डालने के बाद आप जाइए, आपकी मर्जी. 3 गेंद 4 रन, ये निकल पड़ेंगे गणेश. सामने दिनेश के लिए ये गेंद, बढ़िया गेंद, मिस फील्डिंग. ये कहीं ना कहीं घातक होगा, ये घातक हो सकता है. बाकी रूप में रन जरूर मिलता हुआ. 2 गेंदे 3 रन, 2 गेंद 3 रन. जो भी करना है इसी गेंद पर करना है. बायात का बल्लेबाज है. ओ मुश्किल हो सकता है, गेंदबाज के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि पंच करे तो हवा का साथ और नेचुरल टाइमिंग जो ताकत होती है वो तो बायात के बल्लेबाज के लिए ऑन साइड में होती है. तो दोनों एडवांटेज अभी दिख रहे फिलहाल तो बल्लेबाज की तरफ. 3 धावांची गरज आहे. 2 चेंडू आहेत. ह्या चेंडूवर करायचं गणेशला. हा चेंडू सरकटतो 1 धाव झाली. 2 चावतील का? बघूया, यशपेक्षा आलंय. तो शिकवतो 2चा प्रयत्न होता, सायकल थ्रू गेली आणि पोहोचलाय. 2 झाले पण फलंदाज मात्र पुढे चाललाय. अरे तुझा ध्यान कहा है मेरे भाई? विकेट गिरता लेकिन तीसरा रन भी हो सकता था. ध्यान नहीं है. चलिए कोई बात नहीं. 1 गेंद है आपके पास 1 रन के लिए. 1 गेंद 1 रन, क्या हो सकता है? बस दिलों की धड़कन, धक 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 धक. कंपल्सरी चेज आहे, तो इसका मतलब 1 धाव काढावीच लागेल येणाऱ्या 1 चेंडूवर. तो बॉल घ्या, जप्त करा. दे छोटूला दे, हरकत नाही. दे परत पाठवू नको बघा, तिकडे खेळ. थँक्यू. चल भाग गया से. 1 चेंडू 1 धाव. समीकरण बघा, 1 चेंडू 1 धाव. काटेरी कुंपण रचले बघा, काटे बिछाए हो वहां हर चप्पे चप्पे पर, कोने कोने पर. 1 गेंद 1 रन, 1 चेंडू 1 धाव. दिलों की धड़कन तेज, धक 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 धक. और रेल की पटरी पर जिस तरह से आवाज आती है रेल की, धक 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 धक, यही दिलों की धड़कन हो रही है तेज, धक 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 धक. 1 चेंडू 1 धाव. गणेश है, स्ट्राइक पर है. गिरीश, हा चेंडू 1 धाव. 1 चेंडू फटकावलाय, झालाय. 1 धाव झाला. सायकल मास्टर थ्रू आली, लावला गेलाय आणि इथे मात्र धाव गेला. धाव झाली म्हणजे काय? विजयी झाला. गेंदबाज यार, तूने क्या कर दिया यार गणेश.
त्याचं लक्षच नव्हतं तो काय करणार. इसे कहते हैं क्रिकेट का रोमांच, इसे कहते हैं विधि का विधान. बैट्समैन बहुत बड़ा था. यस, बिल्कुल लाइन में आमतौर पर यूनेस कहते कि आमतौर पर लाइन में आते, लेकिन वो लाइन से हटा गेंद को जाने दिया. जो थ्रो आ रही थी, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अच्छी थी वहां पर गिरीश की. यकीनन तारीफ करूंगा मी गिरीश की. तो एकंदरीत एक काय तर इथे मात्र धन्यवाद शक्ती संघ आपण या स्पर्धेत भाग घेतला आणि अभिनंदन आरव 11 संघ आपण या स्पर्धेमध्ये आपलं अस्तित्व ठेवलंय. चला या लगेच संघ घ्या आरव. 9 रन मारा 3 बॉल. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय ज्यानं कुठे लिहिलंस? 3 चेंडूत 9 धावा फटकावत होतो. सचिन नाईक ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच, ज्यांना गोलंदाजीमध्ये 1 विकेट